नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कितने लोगों को आज डर लग रहा है? बीटीसी 50,500 के मार्क को टच करके सीधा इस समय 48,000 पर चल रहा है। बहुत लोगों ने पैनिक सेलिंग भी किया है, बहुत लोग डरे भी हैं। तो कितने लोगों ने अभी तक पैनिक सेलिंग किया है और कितने लोग इस समय डरे हुए हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं इन चार्ट्स के अंदर we have one, two, three, four, and five red candles. And that red candles means selling. Selling pressure was very high. जब वी वर एट 49,400 मार्क, उसके बाद समय एकदम से इतनी ज्यादा रेड कैंडल्स दिखे। उनकी वॉल्यूम आप देखिए कि वॉल्यूम कितनी ज्यादा है। बाकी आप कैंडल्स जितनी अभी आप देख रहे हैं उनकी आप वॉल्यूम कंपेयर करें इन रेड कैंडल से तो आप देखेंगे वॉल्यूम कितना ज्यादा है। मतलब कि ब्रेकआउट तो हुआ है, ये तो कंफर्म्ड है क्योंकि वॉल्यूम ने कंफर्म किया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि बीटीसी के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। जब बीटीसी आपका 49,400 पे चल रहा था तो पहला सपोर्ट लेवल था हमारा नियर अबाउट 48,500 और दूसरा सपोर्ट लेवल है हमारे पास जो अभी भी रीटेस्ट हो रहा है बार बार विच इज 47,900 यूएसटी। यस गाइस, और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहीं पे अभी तक बार बार बीटीसी को सपोर्ट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखें एक रेड कैंडल को यहीं पे सपोर्ट मिला, देन दूसरी ग्रीन कैंडल को भी यहीं पे सपोर्ट मिला, देन एक और ग्रीन कैंडल को यहाँ सपोर्ट मिला और अब ये फोर्थ कैंडल इस समय रीटेस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि क्या यहाँ पे बीटीसी कुछ टाइम के लिए सस्टेन कर सकता है? क्या ये लेवल बीटीसी को फर्दर नीचे जाने से रोक सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि बीटीसी जो एकदम से यहाँ से आपका नीचे की तरफ आया है वो यहाँ से बाउंस बैक करके फिर दोबारा 50,000 के मार्क को टच करने का ट्राई करेगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो ट्रेंड हमारा जो स्टार्ट हुआ है बेसिकली, जिसमें हम एकदम से इतनी ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं। जैसा मैं आपको एक बार डेली चार्ट में दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो जो हमने ये ग्रीन कैंडल्स हम इतनी सारी हमने ये ग्रीन कैंडल्स देखी हैं तो अभी तक हमें रिट्रेसमेंट नहीं दिखी है। तो ये छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स बीटीसी में आती हैं तो आपको डरने की कोई नीड नहीं है। ये बीटीसी के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। बट हाँ, हम ट्रेडर्स के लिए जो लोग छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं उनके लिए चीज सही नहीं होती क्योंकि हमारे कुछ ट्रेड्स हम सोचते हैं कि बीटीसी का प्राइस ऊपर जाएगा, हम अगर बीटीसी का प्राइस नीचे आ जाता है तो हमें लॉस होता है। तो ट्रेडर्स के लिए तो ऑब्वियसली ये चीज़ अच्छी नहीं है, बट जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनके लिए ये रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है जब जब बीटीसी को किसी किसी लेवल पे बार बार सपोर्ट मिलता है वो वहां से हमेशा बाउंस बैक करता है। जैसे कि ये 30,000 का मार्क हर बार बीटीसी को यहाँ पे सपोर्ट मिला है। आप ये देखिए, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट और ये तीसरी बार तो ऐसा सपोर्ट मिला कि बीटीसी सीधा 50,000 के मार्क को टच करके आया है। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ जहाँ बीटीसी अपना सपोर्ट कंफर्म करता है और बताता है कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए अब रेडी हूँ। तो सिमिलरली हम इस समय बहुत क्रिटिकल स्टेज पे हैं। जो पहले हमारी रेजिस्टेंस थी वही अब हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। मैंने पहले भी ये लाइन बनाई हुई थी कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार 4 आवरली के चार्ट पे चलते हैं और उसको समझते हैं कि ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें एक बार ये लाइन बेसिकली आपकी है 47,900 यूएसडी पे। तो हमें एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, यहाँ बीटीसी ने ट्राई किया इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करने का बट नहीं कर पाया। फिर वो नीचे गया, उसने सपोर्ट कंफर्म किया, उसने दोबारा से ट्राई किया कि किसी तरह बीटीसी इस लेवल को क्रॉस कर दे बट उसको फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली और जब उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली फिर वो नीचे गया और जब वो थर्ड टाइम आया तो उसने सक्सेसफुली एक ही कैंडल बनाई 4 आवरली पे जिसने इसको ब्रेक कर दिया इस लाइन को। और उसके बाद इसने यहाँ पे इस जो पहले रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था इन दो सिचुएशंस में वो यहाँ पे अब सपोर्ट की तरह एक्ट किया और यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला। सिमिलरली अभी भी वो यहाँ पे यही टेस्ट कर रहा है क्या बीटीसी को यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है या फिर बीटीसी यहाँ से फर्दर डाउन जाएगा। अगर बीटीसी यहाँ से फर्दर डाउन जाता है
दैट मीन्स कि उसको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अपना ढूंढना होगा और वहां से उसको बाउंस बैक करना होगा। मे बी वो सपोर्ट लेवल आपका 45,800 यूएसडी भी हो सकता है और 44,000 यूएसडी भी हो सकता है, तो इसको हम समझेंगे। बट पहले ये समझना जरूरी है कि अभी जो बीटीसी है बहुत हेल्दी स्टेज पे है। एक फैक्टर मैं आपको और दिखा सकता हूँ जो कि 1 आवरली पे हमें शो हो रहा है कि बीटीसी राइट नाउ इसको सपोर्ट क्यों बार बार वो ले रहा है। लुक एट द आरएसआई गाइस, इस समय आरएसआई जो है ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ गई थी जब बीटीसी ने इस लेवल को टच किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरसोल्ड जब होता है तो इसका मतलब कि अब बीटीसी कुछ ना कुछ हरकत करके ऊपर आएगा और वही हुआ। बीटीसी ने कुछ हरकत की और वो ऊपर आया और आरएसआई भी अब ओवरसोल्ड सिचुएशन से ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। 30 से नीचे ओवरसोल्ड होता है एंड आपका 70 से ऊपर ओवरबॉट होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था ये आपको। तो इसी लेवल पे उसको सपोर्ट मिला और इसी लेवल पे आरएसआई जब ओवरसोल्ड सिचुएशन पे आया तो उसको ऊपर आना ही था, इसलिए 1 आवरली पे वो ऊपर आया। मगर यही अगर चीज हम 4 आवरली पे देखें तो 4 आवरली पे वो अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन में नहीं है, ना ही वो ओवरबॉट सिचुएशन में है, वो भी मिडिल वे है, विच इज वेरी गुड फॉर बिटकॉइन। तो अब एक फैक्टर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा जो बेसिकली डिसाइड करेगा बिटकॉइन का अगला स्टेप। तो इसको जरूर समझें। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा इस चार्ट को, क्योंकि जूम आउट से ही हम इस चार्ट को समझ पाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर का मैं अभी यूज करने वाला हूँ विच इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो एक बार हम इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और बिटकॉइन का नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ मैं। अब इसको ट्राई करते हैं हम समझने का। तो बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम करेंगे बिल्कुल टॉप से, जो इसका बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था विच इज 65,000, नियर अबाउट 65,000, और इसके हम बिल्कुल नीचे तक जाएंगे जो इसका भी डंप आया था। तो लेट्स सी कि बिटकॉइन यहाँ से क्या रूप खिलाता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको और इसको हम बिल्कुल इस पॉइंट पे ले आए जो कि इसका बिल्कुल ही क्या कहते हैं लोएस्ट पॉइंट था अभी तक का। तो ये करेक्शन जो आई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये करेक्शन आई बीटीसी अभी इस रेंज में घूम रहा है विच इज 0.5 टू 0.618। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है विच इज 51,000 लेवल, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हमें दिखा रहा है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको ये समझाता हूँ। तो मैं अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ क्योंकि हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट अब देख लिया है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटाते हैं और इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 51,000 पे, राइट। तो 51,000 आपका, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि लाइंस जल्दी क्रिएट हो जाएंगी। तो ये मैं अभी 51,200 पे कर रहा हूँ अप्रोक्स। तो एक बार टेस्ट करते हैं कि ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए। सबसे पहला जब बीटीसी अपने बुल ट्रेंड में था तो उसको यहाँ पे ही उसको सपोर्ट मिला। उसके बाद बीटीसी ने यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया इस लेवल को, उसने रीटेस्ट किया इस सपोर्ट को कि भाई मैं दोबारा से अंदर एंट्री लेना चाहता हूँ, मगर यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिली। तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिली और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिली। यहाँ पे एक बार उसको फिर रेजिस्टेंस मिली थी, बट ये बहुत छोटी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस थी, तो इसको काउंट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, जब इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। और जब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ट्राई किया दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग थिंग गाइस। तो इसलिए ये 51,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बीटीसी को क्रॉस करना। और यहीं पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50,500 पे ही इस समय बीटीसी को रिजेक्शन मिली और तभी हम एकदम से इतना डाउनफॉल देख रहे हैं। और अब हम चलते हैं कि क्या बीटीसी इसके नीचे जा सकता है गाइस। मुझे नहीं लगता कि वो इसके नीचे जा सकता है। क्यों? तो एक बार मैं आपको 4 आवरली चार्ट पे ले चलता हूँ वापस से और मैं बताता हूँ क्यों नहीं जा सकता है इसके नीचे बीटीसी या 48,000 पे। क्योंकि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम जो यहाँ पे जो हम एक चीज देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि बीटीसी इस लेवल को टेस्ट कर रहा है और यहाँ पे बुल्स एंटर कर रहे हैं। क्योंकि जो ये कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ बन रही है, आप जरा इस कैंडल को ध्यान से देखें तो ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। और एक और फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे हाँ वॉल्यूम तो बहुत हाई है, वॉल्यूम से मुझे भी डर लग रहा है।
मगर एक चीज़ की वजह से मुझे थोड़ी-सी एश्योरिटी हो रही है, वो है ईटीएच का चार्ट। तो ईटीएच के चार्ट में बेसिकली इसको मैं 4 आवरली पे पहले ले आता हूँ। तो यहाँ पे ईटीएच बेसिकली एक राइजिंग वेज बनाना था और राइजिंग वेज जो है आपका बेरिश पैटर्न है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक राइजिंग वेज इसने यहाँ पे क्रिएट किया और ये वाला जो पैटर्न है दैट इज बेरिश पैटर्न। तो गाइज यहाँ पे जब इसने राइजिंग वेज बनाया और जब इसने राइजिंग वेज को ब्रेक किया तो हमारा जो टारगेट होता है वो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द वेज होता है विच इज नियर अबाउट आपका $3000। तो जब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद एक कैंडल रेड बनी है और अब वो दूसरी कैंडल जो बना रहा है वो ट्राई कर रहा है कि इस कैंडल को वो ग्रीन बनाए और आप यहाँ पे देखें कि ये ऑलरेडी ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 7 मिनट्स हैं गाइस। 7 मिनट्स में पता चलेगा क्या ये कैंडल रेड बनेगी, क्या ये कैंडल ग्रीन बनेगी। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है दैट मीन्स कि बीटीसी को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और करेंटली आप देख सकते हैं कि बीटीसी का प्राइस यहीं से बाउंस बैक कर रहा है। 48,400 पे वो ऑलरेडी आ चुका है। और जब बीटीसी आपका इस लेवल पे आया था तो आप ये देखें कि जो ईटीएच का प्राइस है उस टाइम पे ईटीएच का प्राइस आपका था नियर अबाउट 3330 और वो ऑल द वे डाउन गया $3130, मतलब $200 का डिफरेंस आया। मगर वो एकदम से 3130 से ऊपर आके 3230 पे आ गया, मतलब $200 का जो डिफरेंस आया था उसको उसने हाफ डिफरेंस कर दिया। इसका मतलब क्या है, कभी कभी गाइस क्या होता है बीटीसी आपको इंडिकेशन नहीं दे पाता कि मार्केट किस डायरेक्शन जा रही है, तो हम ईटीएस को यूज करते हैं। जब ईटीएस नहीं बता पाता तो हम बीटीसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इंडिकेशन ये मिल रहा है ईटीएच के थ्रू कि ईटीएच ने इतना रिकवर किया है तो उसने ऐसे ही रिकवर नहीं किया, उसने रिकवर किया है ऊपर जाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ईटीएच यहाँ से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली बीटीसी भी यहाँ से ऊपर जाएगा। और इसी चार्ट को देखते हुए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये लेवल जहाँ पे बीटीसी बार बार अपने आप को रीटेस्ट कर रहा है वहीं पे उसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ईटीएच ने यहाँ पे वॉल्यूम अपनी कंफर्म कर दी है। हालांकि अभी हमें वॉल्यूम यहाँ पे इतनी ग्रीन नहीं मिल रही है, मगर यही हमें सेम वॉल्यूम हमें इस ईटीएस के चार्ट पर मिल रही है। 5 मिनट 6 मिनट्स में ये कैंडल क्लोज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये बीटीसी यहाँ पे होल्ड कर पाएगा या नहीं होल्ड कर पाएगा। मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली बीटीसी होल्ड करेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं या आप लोग चाह रहे हैं कि बीटीसी यहाँ से नीचे जाए? तो प्लीज मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताइए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। एंड टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय।